हेलो बच्चों। सो द क्वेश्चन सेज दैट द बीटा नेगेटिव decay process discovered around 1900 is basically the decay of neutron. In the laboratory, a proton and electron are observed as the decay products of the neutron. Therefore, considering the decay of a neutron as a true body decay process, it was predicted theoretically that kinetic energy of the electron should be constant. But experimentally, it was observed that the electron kinetic energy has a continuous spectrum. Considering a three-body decay process, which is given by neutron gives proton plus electron as well as antineutrino. Around 1930, Pauli explained the observed electron energy spectrum, assuming the antineutrino to be massless and possessing negligible energy. Okay, and neutron to be at rest. Momentum and energy conservation principle are applied. From this calculation, the maximum kinetic energy of the electron is 0.8 into 10 to the power 6 electron volt, and the kinetic energy carried by proton is only the recoil energy. What is the maximum energy of the antineutrino? देखिए यहाँ हमसे मैक्सिमम एनर्जी पूछा गया, किसके लिए पूछा गया डियर? एंटी न्यूट्रिनो के लिए पूछा गया। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्यू वैल्यू दी गई, कितना दिया गया? 0.8 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्यू वैल्यू जो है वो काइनेटिक एनर्जी की तरफ से कैसे दिया जाएगा? जो जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा डियर? क्यू वैल्यू मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से बीटा नेगेटिव, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए डियर, यहां बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल कितना दिया गया डियर? जीरो दिया गया। ये कितना हो गया? ये क्वेश्चन में दिया गया जीरो। और यहां से अगर जीरो हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि क्यू कितना बन जाएगा? क्यू इज नथिंग बट के ई पी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रॉन। सो व्हाट वी हैव, kinetic energy of antineutrino is given by q minus kinetic energy of proton। और क्वेश्चन में बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी कैरिड बाय द प्रोटॉन इज ओनली द रिकॉइल एनर्जी। सो ये भी ऑलमोस्ट कितना ले सकते हैं, कंसीडर कितना किया जा सकता है इसे भी, इसको भी। ये जो वैल्यू आई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटीन्यूट्रिनो कितना होगा डियर? क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो काइनेटिक एनर्जी क्यू का जो वैल्यू दिया गया कितना है? 0.8 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली नियरली 0.8 into 6 electron volt। So third option is correct for this question. Okay, so I think you will get the answer. Thank you very much.